आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि इस बिज़नेस से आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो, इस बिज़नेस से आप 20 लाख रुपए कमा सकते हो। चलो आपने कुछ सर्च किया, आपने देखा, अच्छी बात है ये। पर अगर वो बिज़नेस आइडिया इतना ही सक्सेसफुल है तो वो जो यूट्यूब पे आपको ज्ञान दे रहा है वो ना कर लेता। चलो माना कि उस यूट्यूबर की यूट्यूब से कमाई होती है, पर वो कितनी को होगी? उस बिज़नेस से तो कम ही होगी ना। अगर इतना ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है वो, तो वो खुद क्यों नहीं करता? देखो, ज्ञान उस बंदे से लेना चाहिए जिसको उसकी सच में नॉलेज हो। अब वो यूट्यूब वाले आपको 50 आइडिया बता देंगे कि आप ये बिज़नेस करो, आप वो बिज़नेस करो। अरे इतना सक्सेसफुल है तो वो क्यों नहीं करता? आपको नॉलेज उस बंदे से लेनी चाहिए जिसको एक्चुअल में उस चीज़ का ज्ञान हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो, आपको जो अच्छा लगे ना आप वो देखो, पर आप ये तो देखो कि नॉलेज है या नहीं है। तो आपको नॉलेज भी ना उस बंदे से लेनी चाहिए जो उस बिज़नेस को कर रहा है। अब वो यूट्यूब वाले आपको बता देंगे कि आप ये बिज़नेस करो, आप ये बिज़नेस करो। चलो अच्छी बात है। अब ये भी नहीं है कि वो बिज़नेस पक्का ही फेल होगा। अब वो तो आप पे डिपेंड है। अगर आप उस बिज़नेस को अच्छे से करोगे ना तो वो बिज़नेस भी बेस्ट होगा। हाँ, यूट्यूब से आप आइडिया ले सकते हैं, पर आपको रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में वो बिज़नेस चलेगा भी या नहीं चलेगा। वो आपको ये तो बता देते हैं कि इस बिज़नेस में इतना प्रॉफिट होगा। वो आपको ये नहीं बताते कि उस बिज़नेस में आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा, आपको कितना लॉस हो सकता है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा आप जिस एरिया में रहते हो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये बिज़नेस मेरे एरिया में चलेगा भी या नहीं चलेगा। मान लो आप गारमेंट इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, आपके आसपास एरिया में कहीं पर कपास की खेती नहीं होती, तो आप कितना माल बाहर से मंगवाओगे, अदर स्टेट से? चलो आप मंगवा भी लोगे तो आपकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो आप कंपटीशन में कहाँ टिक पाओगे लोगों के? तो आपको पहले देखना है, आपको अच्छे से रिसर्च करो, फिर उसके बाद बिजनेस में आओ। तो आज कोई बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा कि आपकी 10 लाख अर्निंग होगी, आपकी 20 लाख अर्निंग होगी। आपको ये बताऊंगा कि आपको आइडिया कैसे सोचना है, और फिर वो आप पे डिपेंड है कि आप उस बिज़नेस से कितना मर्जी कमा सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूँ। देखो, बिज़नेस करने के सिर्फ दो फंडे हैं। या तो आप बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच दो कम रेट पे, या फिर आप बहुत कम लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचो, पर आपका रेट हाई होना चाहिए, जिससे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी सेल कम भी हुई ना तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देखो, दोनों टाइप का बिजनेस बहुत अच्छा है। किसी में भी ये नहीं है कि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट दोनों में ही अच्छा है। क्योंकि आप ये देखो, अगर आप बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट बेचोगे तो आपका मार्जिन तो कम होगा, पर आपकी सेल उतनी बढ़ जाएगी ना। और अगर आप कम लोगों को प्रोडक्ट बेचोगे तो आपका मार्जिन बहुत होगा, सेल कम हो तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, इंडिया की जनता 140 करोड़ के आसपास है, तो आपको ये तो कमी आने वाली है नहीं कि मेरा प्रोडक्ट लेगा कौन। आपकी बस क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में इतनी जनता है यार, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस अपना प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा बनाना है और कुछ आपको नहीं करना। थोड़ी मार्केटिंग अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। हाँ, पर रिसर्च और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो आपको ये कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको बिज़नेस करना कौन सा है। अब आप एफएमसीजी में मान लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, पतंजलि हो गई, आईटीसी होगी। इनका मार्जिन भले ही कम है, पर ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपना सेल कर देते हैं जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब जनता होगी इतनी सारी तो प्रोडक्ट तो यूज़ होंगे ही ना। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के सैकड़ों प्रोडक्ट है और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। पतंजलि भी कोई बहुत पीछे नहीं है, पर हाँ ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से तो थोड़ा पीछे है। पर आप ये देखो, एफएमसीजी में जितनी भी कंपनी आ रही है ना वो ग्रो कर रही है, क्योंकि जनता बढ़ रही है तो उनको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे अपने आप। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। जितना वो यूट्यूब वाले बताते हैं ना उतनी सच्चाई होती नहीं है उन बिजनेस आइडिया में। वो आपको ये बताएंगे कि आपको ना बस कुछ नहीं करना, आपको माल बनाना है और डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही आपसे माल परचेज करेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप कभी ना मार्केट में जाके देखो, कोई नया प्रोडक्ट आएगा ना तो उसको इतना भयंकर कंपटीशन मिलेगा कि उसको ना स्टार्टिंग में क्रेडिट देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, सभी को। और वो यूट्यूब वाले कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपसे माल लेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा बस उन्हीं केस में होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ये करती है कि अपने ना जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे एडवांस में पेमेंट ले लेती है,
पर कोई नया बंदा बिजनेस कर रहा है ना, उसके लिए आसान नहीं होने वाला। उसको पहले उधार देना पड़ता है, और अगर फिर वो उधार दे के उसका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, अगर वह चल गया तो उसका बिजनेस ओबियसली ग्रोथ करेगा, और अगर नहीं चला तो आपको पता ही है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। अब अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट है, तो वो क्या करती है, वो 1% पे भी ना काम करती है। 1% मार्जिन हो उनका तो भी वो बिजनेस करती है। पर ये है, उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है ना, वो किसी में 1%, किसी में 2% ऐसे कर कर के ना अपना प्रॉफिट बढ़ा ही लेती है। तो ये मत देखो इस बिज़नेस में मार्जिन है या नहीं है, अब ये देखो कि आप उस प्रोडक्ट को कितनी बार सेल कर सकते हो। अब कपड़े है, कपड़े इंसान 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल में लेता है, और जैसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है वो तो उसको लेने पड़ेंगे। प्रॉफिट दोनों बिजनेस में ही है। अब लुई विटॉन, वर्साचे, इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत हाई रेट पर अपना सामान बेचते हैं, तो इनके कस्टमर तो कम है, पर उन कस्टमर से ना ये बहुत ज़्यादा रिटर्न ले लेते हैं। इनका मार्जिन ज़्यादा होने के कारण ना इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको चाहे कम सेल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये ब्रांड कोई 1-2 साल में नहीं बनता, इनके पीछे ना बहुत सालों की मेहनत होती है। आप ये देखो कि आप किस एरिया में रह रहे हो। मान लो आपके आसपास बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो आप कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें क्वालिटी उनको बेस्ट दो और उनसे ज़्यादा मार्जिन ले सको आप। या फिर आप अगर ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप उसी के हिसाब से अपना बिजनेस करो। देखो आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको कम प्राइस पर माल देना पड़ेगा, और अगर आपके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी रेट ले सकते हो आप। तो लोगों से थोड़ा हट के अपना बिजनेस करो। अब नेक्स्ट आइडिया आपको देता हूँ। आप उन इंडस्ट्री में जाओ ना जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब ये देखो, इंडिया की जनता बढ़ रही है, तो आप FMCG में जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आप सर्विस सेक्टर में जाओगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड किसी बिजनेस में जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप ये देखो कि इंडस्ट्री किस तरफ ग्रोथ कर रही है, तो आप उसी बिजनेस में लग जाओ। हाँ, ये हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ी लेट मिले, पर लॉन्ग टाइम में आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आपको बिजनेस आइडिया किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है, तो आप उसी हिसाब से अपना बिजनेस कर सकते हो। आप जिस एरिया में रहते हो उसका देखो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना बिजनेस करो। हाँ, पर जो आप बिजनेस करो ना, उसकी पहले रिसर्च करो हर एक चीज़ की, कि आपको इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा, आपका कंपटीटर कौन होगा, आपके प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।